हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक छोटा सा ही मैं टॉपिक कवर कर पाऊंगी। आपके सितंबर मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि थंबनेल में कहाँ से कराया गया है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2022 को उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्य। इन्होंने अक्टूबर में उत्तराखंड के कितने जिलों व न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ शुरू होने की घोषणा की है? 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों में। 21 सितंबर 2022 को पशुपालन मंत्री ने उत्तराखंड में मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किस संस्था के गठन की घोषणा की है? राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की। 19 सितंबर 2022 को उत्तराखंड का वह स्थान जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है। तो ये किया गया है धारचूला के मल्ला छारछूम पिथौरा गढ़ में। 19 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के मंत्री जिन्होंने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर सरकार के द्वारा ग्रीन सेंस लगाए जाने हेतु प्रस्ताव लाने की घोषणा की है, तो वो हैं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास। वह राज्य जिसने हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100 बेड क्षमता का आयुष ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो वो राज्य हमारा प्यारा सा उत्तराखंड है। 16 सितंबर 2022 को उत्तराखंड में जल्द ही नई राजस्व संहिता लागू करने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश कुमार यादव के द्वारा। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा क्योंकि वो दिवस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 13 सितंबर 2022 को वह राज्य जिसने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर आ रही शिकायतों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराने की घोषणा की है, तो ये की है उत्तराखंड। 11 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सम्मानित किया गया है। किससे? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। 12 सितंबर 2022 को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख घोषित किया गया है। किसी? स्वामी मुक्तेश्वर क्या है? अविमुक्तेश्वरानंद को जो है बद्रीनाथ का प्रमुख जो क्या किया गया है? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख घोषित किया गया है। हाल ही में 6 युवाओं के एक दल ने उत्तराखंड में एक नया ताल खोजा है। ये ताल 160 मीटर लंबा और 155 मीटर चौड़ा है। 9 सितंबर 2022 को उत्तराखंड ने वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए जिस ग्राहक ऑनलाइन पुरस्कार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, वो कौन सा है? बिल लाओ और इनाम पाओ। उत्तराखंड में हाल ही में वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया है? 17 सितंबर से 24 सितंबर तक। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने हाल ही में भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा और प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम बदलकर क्या किया जाना सुनिश्चित हुआ है? शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2022 को उत्तराखंड खेल विभाग की ओर से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी की पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 करोड़ रुपए। 6 सितंबर 2022 उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर एस संधू हैं। सुखवीर सिंह संधू इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के किन 2 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एक तो पहले से ही सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल में, अभी देहरादून और रुद्रपुर में खोलने की यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ। कहाँ पर? देहरादून में किया गया है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आप लोगों को वन लाइनर करा रही हूँ। कल या शाम तक आपको पूरा करंट अफेयर का सेशन इस बुक से देखने को मिलेगा। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस मनाया गया और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य के प्रदीप नेगी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे संबंधित है कहाँ से? BAHEL इंटर कॉलेज हरिद्वार से। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? प्रदीप नेगी को। कब किया गया? 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उत्तराखंड का वह जिला जिसे अगस्त 2022 में नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, तो ये जिला है हमारा गंगानगरी हरिद्वार। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान के रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने शिक्षक और शिक्षिकाओं को? 39 शिक्षक और शिक्षिकाओं को। 29 अगस्त 2022 को उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में है। हाल ही में वह अधिकारी जिसने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की पहचान के लिए GI यानी कि भौगोलिक संकेत बोर्ड के गठन का खाका तैयार कर लेने की घोषणा की है, तो वो हैं विनय कुमार, जो कि उत्तराखंड जैविक विकास परिषद के प्रबंधक निदेशक हैं। हाल ही में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर स्टेबलाइज करने की घोषणा की है? 7 जिले। हाल ही में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में अग्निवीर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहां से किया गया? कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, देखो 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 76वां हमने मनाया था अभी। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। हाल ही में हरिद्वार जिले के लक्सर के सिमली निवासी किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हुआ है? स्वराज राणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 और 24 सितंबर 2022 को किस स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? गुजरात के एकता नगर में। 21 सितंबर 2022 को भारत ने स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। 21 सितंबर 2022 को भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हुआ है? राजू श्रीवास्तव का। 18 से 20 सितंबर 2022 के बीच राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये भी पूछ सकता है कि 22वें SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान। कब हुआ? 16 सितंबर 2022 को।
14 से 15 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में कौन अपॉइंट हुई हैं? लीज ट्रस। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? 46। कमेंट करके ये बताओ कि राज्य के किस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है। 29 अगस्त 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया है? तो 26 स्कूलों में। 27 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कार्यालय का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़, नया रायपुर। 27 अगस्त 2022 को भारत की 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित UU ललित ने शपथ ग्रहण की है। न्यायमूर्ति ललित ने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो NV रमना का, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 24 अगस्त 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली जी की चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वह योजना जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? इंस्पायर योजना। वह गुजराती फिल्म जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है छेलो सो। वह केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हाल ही में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को 42 क्वेश्चंस के रैपिड फायर के साथ। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।